नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो एसेंडेंट का नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र का गोचर 2 नवंबर को होगा। शुक्र 2 नवंबर को आपके 12वें भाव से आपके लग्न पे आएंगे और 29 नवंबर को आपके लग्न से आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके 8वें भाव में ही वक्री रहने वाले हैं और बुध 6 नवंबर को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे और 26 नवंबर को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर करेंगे और मंगल 16 नवंबर को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी 16 नवंबर को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। देखिए, राहु केतु का 30 अक्टूबर को गोचर हुआ है। तो राहु जो थे आपके 8वें भाव से आपके 7वें भाव में गोचर किए और केतु आपके दूसरे भाव से आपके लग्न पे गोचर किए हैं और शनि 3 नवंबर से जो वक्री थे वे मार्गी हो जाएंगे। यहाँ दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया है। तो शनि आपके 6वें भाव में बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव में, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। वहीं गुरु आपके 8वें भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे और मंगल आपके दूसरे भाव में जब विराजमान रहेंगे तो 1 2 3 4 देखिए यहाँ पे हैश मार्किंग किया हुआ है ना। तो चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा 16 नवंबर को तो एक एक घर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फिर चौथी दृष्टि आपके 6वें भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर आपके 9वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लग्न पे आपके केतु 30 अक्टूबर को विराजमान हुए हैं और शुक्र 2 नवंबर को आपके लग्न पे गोचर करेंगे और आपके लग्न के जो स्वामी हैं वो आपके दूसरे भाव में विराजमान है। हालांकि वो 1 से 5 तारीख तक ही विराजमान है, लेकिन यहाँ पे दूसरे भाव पे विराजमान रहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो शुक्र है आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी है जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। शुक्र के इस गोचर से आप मेहनत करने वाले होंगे और आपके मेहनत से आपके धन की वृद्धि भी होगी। देखिए, यहाँ पे आपके स्वभाव में कंजूसी बढ़ने वाली है, यानी कि आप सेविंग्स को सोच समझ करके खर्च करेंगे। कोशिश करेंगे सेविंग्स खर्च ना हो और सेविंग्स को खर्च करना ही पड़े तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके आप खर्च करेंगे। देखिए, 2 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ना, नवम भाव के स्वामी चूंकि आपके लग्न पे हैं तो ये बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यहाँ पे शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में 2 से 28 नवंबर तक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है और केतु जो 30 अक्टूबर को आपके लग्न पे गोचर किए हैं तो यहाँ पे आपके लिए गए निर्णय और किए गए काम की सराहना तो होगी, फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपयश का सामना करना पड़ सकता है और आप ट्रैवलिंग के समय थोड़ा संभल कर चले वरना थोड़ा चोटपाट भी लग सकता है। देखिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरे भाव में आपके सूर्य 15 नवंबर तक, बुध 5 नवंबर तक और मंगल 15 नवंबर तक विराजमान है। और देखिए, यहाँ पे 29 नवंबर को जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शुक्र गोचर कर जाएंगे और यहाँ शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना वो होता है आपके वाणी का, कुटुंब का, कोष का होता है। देखिए, यहाँ पे लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में है तो 1 से 5 तारीख तक आपका फोकस आपके परिवार पे रहेगा। आप अपनी सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे, यानी कि सेविंग्स के बारे में आप सोचेंगे और 15 नवंबर तक आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि भी होगी। छोटे भाई बहन से आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी।
देखिए यहाँ पे 17 अक्टूबर के बाद से आप सेविंग्स करने में आपको दिक्कतें आ रही थी और आपका सेविंग्स खर्च भी हो जा रहा था, उसमें आपको सुधार 16 नवंबर के बाद देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो आपके परिवार का माहौल 3 अक्टूबर के बाद से थोड़ा गर्म चल रहा था, हो सकता है आपका थोड़ा बहुत विवाद भी हो रहा था, उसमें आपको सुधार देखने 16 नवंबर के बाद से मिलेगा। तीसरे भाव में आपके बुध 6 नवंबर को, सूर्य 16 नवंबर को और मंगल 16 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे मंगल अपनी राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं। और ऊपर से देखिए शनि जो वक्री थे वो भी आपके मार्गी 3 नवंबर से हो जाएंगे। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए एक तो यहाँ पे मंगल आ रहे हैं 16 नवंबर से और 3 नवंबर से शनि भी आपके मार्गी हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके, संभल करके अपने छोटे भाई बहन के साथ रहना है, बात सोच समझ करके करना है, वरना यहाँ पे आपका आपके छोटे भाई बहन के साथ मनमुटाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से, और ये जब विवाद होगा तो अभी ये थोड़ा लंबा खिंचा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए किसी भी विवाद से बचे अपने छोटे भाई बहन से। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल अपने राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं तो आपको हिम्मत तो अच्छा मंगल देने वाले हैं, आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपके लग्न के स्वामी 6 नवंबर से 25 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रह रहे हैं, तो आपका फोकस बोल सकते हैं, आपका ध्यान बोल सकते हैं कि आपके छोटे भाई बहन पे रहने वाला है, आपका अटेंशन आपके छोटे भाई पे रहने वाला है, आप अपने छोटे भाई बहन को लेकर के विचार करेंगे। देखिए यहाँ पे आप अपने धैर्य से स्वयं की प्रगति भी करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। देखिए यहाँ पे 16 नवंबर के बाद से आपके छोटे भाई बहन में भी पराक्रम बढ़ेगा, पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन पे आपका खर्च भी बढ़ने वाला है। डेली के प्रवास, जिसको डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उस पे भी आपका खर्च बढ़ेगा 16 नवंबर से, और यहाँ पे आपके फॉरेन ट्रैवल पे भी आपका खर्च बढ़ सकता है। चौथे भाव में आपके बुध 26 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे जो चौथा भाव है, आपका चौथा भाव होता है आपके सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। देखिए 26 नवंबर के बाद आप अपनी माता के बारे में विचार करेंगे, सुख के बारे में विचार करेंगे, घर और वाहन को लेकर के सोचेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पिता से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि माता की स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है तो आप माता की स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दें, वाहन संभाल कर चलाएं, और अगर आप 50+ ईयर्स के हैं तो आप अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। हृदय या फिर सीने से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं। और यहाँ पे देखिए 29 नवंबर के बाद से हो सकता है कि आप अपने काम को अपने घर से करना ही पसंद करें, दिन के मुकाबले रात में काम करें। देखिए यहाँ पे आपको नींद कम आने की समस्या भी हो सकती है। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 15 नवंबर तक आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के जो स्वामी है आपके 6वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए यहाँ पे 17 जनवरी से आप अपने शत्रु और विकारों को लेकर के चिंतित रह रहे होंगे और 3 अक्टूबर से आपके बच्चों को क्रोध भी ज्यादा आ रहा होगा, प्रेम संबंध में भी आपके कहीं ना कहीं एग्रेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको आपके प्रेम संबंध को लेकर के थोड़ा विवाद से बचना है और जो यहाँ पे क्रोध जो आ रहा था उसमें आपको सुधार 16 नवंबर के बाद देखने मिलेगा। अपने बच्चों में या फिर आपके जो प्रेम संबंध है उसमें भी आपको सुधार देखने 16 नवंबर से मिलेगा। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई पे 17 जनवरी के बाद से थोड़ी अड़चने आ रही होंगी और आसानी से खुद से नहीं सीख पा रहे होंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 17 जनवरी 2023 से 30 मार्च 2025 तक आपको आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, प्रेम संबंध को बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, वरना यहाँ पे आपके बच्चे आपको शत्रु अपना समझने लग जाएंगे। आपका जो प्रेम संबंध है, जो आपके प्रेमी या प्रेमिका है, वो भी आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आपको सोचेंगे कि आप उनका फेवर में नहीं सोच रहे हैं, तो आपको शत्रु अपना समझने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि, एक तरफ एग्रेशन बच्चे हो रहे हैं
और ऊपर से यहाँ पे शत्रुत्व का बन रहा है, तो आपको खासकर देखिए, खासकर आपको 16 नवंबर तक तो आपको बहुत ही ज्यादा संभल करके आपके बच्चों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। ऐसे तो आपको मार्च 2025 तक ही करना है, लेकिन इस पीरियड में थोड़ा ज्यादा संभल करके आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए, क्योंकि बच्चों में ऑलरेडी एग्रेशन आया हुआ है। तो उस एग्रेशन के साथ साथ ऑलरेडी आपको शत्रु समझ रहे हैं, तो आपका बात सुनने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दें और डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। छठवें भाव में आपके शनि विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में 16 नवंबर से पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए, जो छठवां भाव में आपके जो शनि आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी राशि में ही विराजमान है। तो 17 जनवरी 2023 से 30 मार्च 2025 तक आपका विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए, शनि आपके छठवें भाव में बैठ के आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी दिलाएंगे और आपके शत्रु का भी नाश करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस या मुकदमा चल रहा है, तो वो कोर्ट केस या मुकदमा में आपके पक्ष में निर्णय भी लाएंगे। देखिए, यहां पर आपके कोर्ट केस या शत्रु पर खर्च करा करके आपके शत्रु या फिर कोर्ट केस जो होता है उसका नाश करेंगे शनिदेव। देखिए, यहाँ पे खासकर 16 नवंबर से आपके शत्रु को बहुत ही ज्यादा क्रोध आएगा, तो कोशिश कीजिए उनके साथ विवाद से बचे, वरना यहाँ पे देखिए झगड़ा हो सकता है, तो विवाद से बचे। और सेम चीज आपके मामा मौसी के साथ भी किसी भी विवाद में ना पड़े इस समय, क्योंकि उनको ऑलरेडी एग्रेशन आएगा। आप कुछ बोलेंगे तो उससे आपका रिलेशन में थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो इस चीज से आप थोड़ा संभल करके रहें। सातवें भाव में आपके राहु 30 अक्टूबर को गोचर करेंगे और आपके सातवें भाव के जो स्वामी हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस का, भागीदार का होता है। देखिए, सातवें भाव में राहु के गोचर करने से आपके स्पाउस और भागीदार जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जिद बढ़ाएंगे। यहां पर व्यापारियों के लिए ये गोचर नुकसानदायक साबित होने वाला है। देखिए, यहां पर आपको जिद और क्रोध भी बढ़ने वाला है, तो अपने जिद और क्रोध पे नियंत्रण रखें। और जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि 22 अप्रैल के बाद से आपके गुरु जो है, आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो आपके स्पाउस की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, भागीदार की तबियत बिगड़ सकती है, तो आपको उनकी तबियत का विशेष तौर पर ध्यान देना है। देखिए, 8वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, गुरु यहाँ पे वक्री है और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, यहाँ पे जो आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ससुराल वालों के साथ थोड़ा बहुत एग्रेशन देखिए आपके ससुराल वालों में आ सकता है, तो ससुराल वालों के साथ किसी भी विवाद से बचें। वरना यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि भी है, तो आपका मनमुटाव भी हो सकता है ससुराल वालों के साथ। तो एक तो मनमुटाव हो जाएगा, दूसरा आपका एग्रेसिवनेस में हो सकता है आप झगड़ा कर लें, तो किसी भी विवाद से ससुराल वालों से तो निश्चित रूप में बचें। देखिए, यहाँ पे आपके अष्टम भाव के स्वामी 3 अक्टूबर से आपके दूसरे भाव में विराजमान है, जो कि 15 नवंबर तक रहेंगे। तो इस समय हो सकता है आपके परिवार में से किसी की तबियत भी बिगड़ सकती है और 15 नवंबर तक आपका सेविंग्स भी आपका खर्च होने की संभावनाएं रहेंगी। देखिए, जब आपके अष्टम भाव के स्वामी जब तीसरे भाव में जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपके सेविंग्स को लेकर के उसमें आपका सुधार होगा। पर यहाँ पे छोटे भाई बहन, देखिए यहाँ पे तो एक तो मंगल आपके अपने राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पे छोटे भाई बहन की थोड़ी तबियत बिगड़ सकती है। तो छोटी भाई बहन का तबियत का यहाँ पे थोड़ा उनको संभल करके रहना है। और यहाँ जो गुरु विराजमान है, वो गुरु देखिए आपके चौथे और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान है। यहाँ पे आप वाहन संभाल कर चलाएं, थोड़ा बहुत चोटपाट लग सकता है और आपके स्पाउस की तबियत भी बिगड़ सकती है, तो आपके स्पाउस की तबियत का भी विशेष तौर पर आप ध्यान दें। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पूरे महीना आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 2 तारीख से आपके लग्न पे विराजमान है और 28 तारीख तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे। देखिए, यहाँ पे आप धार्मिक होंगे और आपका भाग्य भी आपका 2 से 28 तारीख तक अच्छा साथ देने वाला है और आप पॉजिटिव माइंडेड भी रहेंगे। और 29 नवंबर से आपके भाग्य से आपके धन की वृद्धि भी होगी। देखिए, यहाँ पे 29 नवंबर के बाद आपके परिवार वाले जो हैं आपके लिए लकी रहने वाले हैं। यहाँ पर आपके भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी और हो सकता है कि आप कहीं दूर ट्रैवल भी करें। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 16 नवंबर से आपके दशम भाव में पड़ रही है और दशम भाव के स्वामी आपके 5 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए, मंगल जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, बहुत ही एग्रेसिव ग्रह है।
तो यहाँ पे जब आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में, तो उसके बाद खासकर 16 नवंबर के बाद आपके बॉस और पिता के नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो उनसे विवाद से बचें आप। आपके काम की जगह में थोड़ा बहुत गर्म माहौल भी रह सकता है। हो सकता है आपका बॉस और पिता के साथ कोई विवाद भी हो जाए, तो झगड़े से बचें, विवाद से बचें, किसी भी विवाद में ना पड़े। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके दशम भाव के स्वामी दूसरे भाव में आपके बैठे हुए हैं 1 से 5 तारीख तक, तो आपके काम से आपके धन की वृद्धि कराएंगे। देखिए यहाँ पे आपका सेविंग्स नहीं हो पाएगा, पर आपके काम से धन की वृद्धि होने की पूरी कोशिश रहेगी। देखिए क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी भी आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मुश्किलें आएंगी, पर थोड़ी बहुत आप सेविंग्स इस पीरियड में कर पाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं बहुत सेविंग्स, पर थोड़ा बहुत आप सेविंग्स कर पाएंगे। और पिता से प्रॉपर्टी मिलने के योग भी बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 1 से 5 तारीख तक अच्छा लाभ होगा। और 6 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में जाएंगे, तो आपके काम से आपकी हिम्मत बढ़ने वाली है। और 6 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आपको काम के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे जो लोग फील्ड सेल से रिलेटेड काम करते हैं उनको अच्छा लाभ होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 26 नवंबर के बाद आप दिन के बदले रात में काम करना प्रेफर करेंगे, घर से काम करना प्रेफर करेंगे, और थोड़ी बहुत नींद की समस्या भी आपको आ सकती है। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। देखिए आपका 11वां भाव जो है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा 2 तारीख के रात में 12:45 पर आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे और 6 तारीख के दोपहर 1:22 तक आपके 11वें भाव पे ही विराजमान रहेंगे। देखिए तब यहाँ पे बहुत ही शुभ योग बन रहा है। अगर आपको कोई पहचान वालों के द्वारा काम मिलने का कोशिश आप कर रहे हैं, तो आप इस दिन ट्राई कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मित्र से भी आपको लाभ होगा। और जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में 6 और 7 तारीख को जाएंगे, तब आप स्पेसिफिकली इस दिन आपका आपके दोस्तों पर खर्च होएगा। 12वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है। हालांकि शुक्र देखिए यहाँ पे 1 तारीख तक ही विराजमान है, और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, और शनि की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है हॉस्पिटल का, जेल का, खर्च का, फॉरेन का होता है। और आपके 12वें भाव के स्वामी 1 से 15 तारीख तक आपके दूसरे भाव में है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको सेविंग्स करने में इस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सेविंग्स करने में आपको दिक्कतें आएंगी, परिवार पे आपका खर्च होएगा। यहाँ पे जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होगा। और 16 नवंबर से जब सूर्य आपके तीसरे भाव में जाएंगे, तो देखिए उसके बाद से आपके ट्रैवलिंग पे आपका खर्च बढ़ेगा। हो सकता है कोई आप फॉरेन ट्रिप्स करें, उस पर आपका खर्च बढ़ेगा। छोटे भाई बहन पे आपका खर्च बढ़ने वाला है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट है तो आप कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप इस डेट में कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 14 तारीख, 18, 19 तारीख, 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका ज्वाइनिंग है तो इस डेट को अवॉइड कीजिए, कोई नया चीज खरीदना चाह रहे हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, कहीं बाहर ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो भी अवॉइड कीजिए, डेट्स अच्छे नहीं रहेंगे। तो 6 और 7 तारीख, 11 से 13 तारीख, 20 और 21 तारीख, 25 और 26 तारीख। देखिए उपाय में आपके नवम भाव के जो स्वामी है वो शुक्र है, और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो उपाय में आप देवी के मंदिर जाइएगा तो आपको अच्छा लाभ होगा। ये तो आपका रेगुलर बेसिस पे आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं। और फिलहाल आप हनुमान मंदिर या फिर गणपति के मंदिर जाएंगे तो भी आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम गणपतये नमः का जाप करें, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।